हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमिक। माय नेम इज ममता कुमारी। आज का हमारा GD का टॉपिक है झारखंड में उद्योग। तो आइए इस टॉपिक को ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कवर करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही जवाब है दोराबजी टाटा के द्वारा। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907। बिल्कुल सही जवाब है 1907 ईस्वी को। टिस्को किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया था? 1911। बिल्कुल सही जवाब है 1911 में। किस वर्ष टिस्को से उत्पादन प्रारंभ हुआ? 1914। बिल्कुल सही जवाब है 1914। टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा को। भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र कौन सा है? टाटा स्टील। बिल्कुल सही जवाब है टाटा स्टील। वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में झारखंड में सबसे पहले उड़ान के लिए लाइसेंस मिला था? बिल्कुल सही जवाब है JRD टाटा। टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है पूर्वी सिंहभूम। टाटा स्टील किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है स्वर्णरेखा खरकई नदी पर। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? बिल्कुल सही जवाब है झरिया से। टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? बिल्कुल सही जवाब है चाईबासा से। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? सुंदरनगर उड़ीसा से। हाँ बिल्कुल सही जवाब है सुंदरनगर जो उड़ीसा में स्थित है। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है सुंदरनगर उड़ीसा से। टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति किस स्थान से होती है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है पहला है मयूरभंज उड़ीसा और दूसरा है नोवामुंडी झारखंड से। टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योग के विस्तार हेतु जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी? 1948। बिल्कुल सही जवाब है 1948 में। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? 2005। बिल्कुल सही जवाब है 2005 में। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? बोकारो स्टील। बिल्कुल सही जवाब है बोकारो स्टील। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में। बिल्कुल सही जवाब है 1964 में। बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? बिल्कुल सही जवाब है 1974 में। बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई? हाँ बिल्कुल सही जवाब है 1972 में। बोकारो स्टील संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है माराफारी। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? रूस की सहयोग। बिल्कुल सही जवाब है रूस की सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र सेल की अंतर्गत कार्य करता है कि उपरोक्त दोनों की इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब है उपरोक्त दोनों। बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश से। बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया से। बिल्कुल सही जवाब है झरिया से। बोकारो स्टील को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है क्योंझर से। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1924। बिल्कुल सही जवाब है 1924 को। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थित है?
बिल्कुल सही जवाब है घाटशिला में। झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उससे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? बिल्कुल सही जवाब है मऊ भंडार में। किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया? 1930। बिल्कुल सही जवाब है 1930 में। झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है जादूगोड़ा में। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। बिल्कुल सही जवाब है जमशेदपुर में। भारत के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? मुरी, जो रांची में है। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी? 1938। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 1938 में। मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? लोहरदगा से। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है लोहरदगा से। झारखंड राज्य के मुरी स्थित एल्युमिनियम उद्योग से एल्युमिनियम बनाकर उसे किस स्थान पर भेज दिया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है अलवार, जो केरल में है, बेलूर जो मुंबई में है, और लेह जो मुंबई में है। झारखंड राज्य में कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र की अवशिष्ट पर आधारित है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है झींक पानी लफार सीमेंट, और दूसरा है जमशेदपुर का लफार सीमेंट। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल सही जवाब है 1921 में। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बिल्कुल सही जवाब जपला में है। जपला कहाँ स्थित है? पलामू। और पलामू का प्रमंडल क्या है और उसका मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब मेदिनीनगर। वह झारखंड का कौन सा एकमात्र नेशनल पार्क है? बिल्कुल सही जवाब बेतला नेशनल पार्क। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? बिल्कुल सही जवाब है 1958 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया था? 1963। बिल्कुल सही जवाब है 1963 को। झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ किया गया? 1964। बिल्कुल सही जवाब है 1964 में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा कौन कौन से संयंत्र की स्थापना की गई है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। पहला है हैवी मशीन बिल्डिंग पॉइंट, दूसरा है हैवी मशीन टूल प्लांट, और तीसरा है फाउंड्री फोर्ट प्लांट। झारखंड के किस स्थान पर गार्डनेचरी शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है धुरवा, रांची में। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है रांची को। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है नामकुम, रांची में। झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लेबर रॉयल रोप्स लिमिटेड स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है टाटी सिल्वे, रांची में। झारखंड राज्य किस जिले में एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है बोकारो में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री स्थित है? बिल्कुल सही जवाब है गोमिया, बोकारो में। किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स स्थित है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कुमार धुबी में। निम्न में से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में स्थित है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। निम्न में से वे कौन से एक संयंत्र जमशेदपुर में स्थित नहीं है?
ऑप्शन है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, रेलवे इंजीनियरिंग वर्क्स, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड या इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो जमशेदपुर में नहीं है। कारगिल नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कोयला वासरी के लिए। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब सिंदरी में है। किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी? हाँ, बिल्कुल सही जवाब सिंदरी धनबाद में। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी? 1951 में। बिल्कुल सही जवाब है 1951 में। भारत के सिंदरी उर्वरक कारखाना में कौन सा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? यूरिया, DAP। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। पहला है यूरिया, दूसरा है नाइट्रेट और तीसरा है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस स्थान पर स्थित है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है भुरकुंडा में। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर स्थित इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? बिल्कुल सही जवाब है जापान की सहायता से। झारखंड राज्य का कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? खतरास, अम्बोना और हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। पहला है कतरास जो धनबाद में है, अम्बोना जो धनबाद में है और कांद्रा जो सिंहभूम में है। झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति किस स्थान से होती है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। उसका उत्पादन के लिए कच्चा माल 3 जगह से होता है। पहला है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है मंगल घाट और तीसरा है पत्थर घाट। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? बिल्कुल सही जवाब है प्रथम है। भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना % झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? 60%। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 60%। किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता है? ऑप्शन है नीम, बेर, कुसुम, पलाश। नीम। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है नीम पर लाह को नहीं पाला जाता है। झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? पलामू। बिल्कुल सही जवाब है पलामू। झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? खूंटी। बिल्कुल सही जवाब है खूंटी। लाह निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? टोरी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब टोरी लातेहार। झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना % निर्यात कर दिया जाता है? 90%। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 90% तक। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? नामकुम, रांची। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है नामकुम, रांची। झारखंड राज्य की राजधानी में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? 1905। बिल्कुल सही जवाब है 1925 में। 25 में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना % उत्पादित किया जाता है? 76%। बिल्कुल सही जवाब है 76%। झारखंड राज्य में किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पाद किया जाता है? सिंहभूम में। बिल्कुल सही जवाब है सिंहभूम में। रेशम उत्पाद की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान पर है? संथाल परगना। बिल्कुल सही जवाब है संथाल परगना। झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? बिल्कुल सही जवाब नगरी, रांची। और तसर को और किस नाम से जाना जाता है? रेशम। इसका सही जवाब है रेशम। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। पहला है सिंहभूम और दूसरा है संथाल परगना। अबरक औद्योगिक पट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? कोडरमा।
कोडरमा और गिरिडीह। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, पहला है कोडरमा और दूसरा है गिरिडीह। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? बोकारो, धनबाद औद्योगिक पट्टी। बिल्कुल सही जवाब है, बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। झारखंड राज्य के किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार खल्लारी से कुमार धुबी तक है? अबरख औद्योगिक पट्टी। बिल्कुल सही जवाब है, अबरक औद्योगिक पट्टी का। झारखंड के किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, टुंडू में। रांची औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऊपरी स्वर्ण घाटी औद्योगिक हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रांची से मुरी तक। बिल्कुल सही जवाब है, रांची से मुरी तक। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का किस और अन्य नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? चांडिल से हाँ बिल्कुल सही जवाब है, चांडिल से बहरागोड़ा तक। झारखंड राज्य में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, रियाडा, बियाडा और एयाडा। कौन सा उद्योग रांची के मुरी नामक स्थान पर स्थापित है? बिल्कुल सही जवाब है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कार्बनिक सोडा व केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, पलामू। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है? चांडिल। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, चांडिल में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर सेल रिफैक्ट्रीज यूनिट स्थापित है? बिल्कुल सही जवाब है, रामगढ़ है। और झारखंड का वह क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा जिला है? रामगढ़। हाँ बिल्कुल सही जवाब, रामगढ़। और सबसे बड़ा जिला? हजारीबाग, पश्चिमी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में तो पूछिए दिए, झारखंड में किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, एचईसी। छिन्नमस्तिका मंदिर कौन से जिला में स्थित है? रामगढ़, बिल्कुल सही जवाब, रामगढ़ में है। झारखंड में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? बोकारो इस्पात। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बोकारो इस्पात लिमिटेड का। झारखंड राज्य में किस एक कंपनी का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। झारखंड में स्थित किस कंपनी द्वारा किसी कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? एग्रीको के द्वारा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, एग्रीको के द्वारा। हैदराबाद इंडस्ट्रीज की स्थिति झारखंड के किस जिले में है? देवघर में। बिल्कुल सही जवाब, देवघर में है। झारखंड में स्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, एस्बेस्टर का। झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई? 2017। बिल्कुल सही जवाब है, 2017 में। झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है? रांची में। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, रांची में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में 2005-6 से 2017-18 के बीच कितने % की दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? 5%। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 5%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से अस्थायी पूंजी के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 13वां स्थान है। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापक सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, चतुर्थ स्थान प्राप्त है।
भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है झारखंड। झारखंड राज्य में गठित कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल सही जवाब मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य के किस स्थान पर चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? बिल्कुल सही जवाब बरही में। झारखंड राज्य के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? बिल्कुल सही जवाब रांची में। झारखंड राज्य के किस जिले में प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यहाँ प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब देवघर में। झारखंड राज्य के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब देवघर में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? बिल्कुल सही जवाब आदित्यपुर में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है? बिल्कुल सही जवाब धनबाद में। तो आज का हमारा टॉपिक जो था उद्योग अब यहीं पे समाप्त होता है। फिर से नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।